मोहम्मद रंजानी कातिल केस अस्पताल मुंतकिली के दौरान मुलजिम रहीम शाह ने इरशाद को एम्बुलेंस में भी गोलियां मारी। उसे जिना अस्पताल पहुंचाया तो वो इंतकाल कर चुका था। एम्बुलेंस ड्राइवर का बयान सामने आ गया। पुलिस ने हलाकत को दहशतगर्दी का वाकया करार दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने केस का हतमी चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा करवा दिया। शरीफ फैमिली से मुतालिक खुशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। लग रहा है नवाज और जरदारी एक ही तरफ पर चल रहे थे। ये फ्रंट मैनों के जरिए पैसा बाहर भेजते और वापस लाते थे। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल बड़ी करप्शन में मुलव्वस हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, सवाल उठाया, पिछले 10 सालों $60 अरब कर्जा लिया, वो कहां गया? हमारा मौकिफ वाज़ेह है, लूट मार का हिसाब किताब होना चाहिए। 200 बंदों को लटकाया होता तो पैसे वापस आ जाते। अवाम को पता है कि पिछले 9 महीनों में बैरूनी कर्जा $15 मिलियन यौमिया बढ़ा। गैस 141 और बिजली 25% महंगी हुई। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत IMF के पास चोरों की तरह जा रही है। अवाम को बताएं IMF जाने की शर्त क्या है, डॉलर कितना महंगा होगा, बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा होगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस, दूसरा रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर होते ही नायब रावलपिंडी ने तीसरा रेफरेंस भी दायर कर दिया। ओमनी ग्रुप के CEO अब्दुल गनी मजीद, उनकी अहलिया समेत 3 मुल्जिमान नामजद। रेफरेंस जांच पड़ताल के बाद एहतसाब अदालत नंबर 2 को मुंतकिल। सरकारी खजाने से शुगर मिल के लिए नाला तामीर करने का इल्जाम। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने इस्तिगासा के गवाह तलब कर लिए। नवाज शरीफ की गर्दन और दिमाग तक खून नहीं पहुंच रहा, धड़कन मुतवाजिन रखने के लिए पीस मेकर लगाना पड़ेगा। तिबी मुआयने के बाद नवाज शरीफ के मुआलिज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलाज का रोड मैप तय नहीं किया, ना ये बता सकते हैं कब तक चलेगा। इलाज पाकिस्तान में होगा या बाहर, ये भी फैसला नहीं कर पाए। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात, सियासी और मुआशी सूरत हाल के साथ ऑपोजिशन के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों पर बातचीत। JUI के अमीर कल जरदारी से भी मिलेंगे, कहते हैं नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, इंसाफ की तवक्को नहीं। मैं समझता हूं कि नैब के हवाले से हमें कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए। खान साहब ने ये कहा है कि लगता है कि MQM हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी आएगा। अभी हम ये इस पर देखेंगे जब इलेक्शन इंतखाबात आएंगे कि क्या हुकूमत अमली बनती है। इमरान खान ने कहा था कि लगता है MQM और हमारा नजरिया एक है, इलेक्शन MQM से मिलकर लड़ेंगे या नहीं, वक्त बताएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं MQM हमारी अच्छी इत्तेहादी जमात है। ज़हरा शाहिद के कातिल पकड़े जा चुके, फांसी होनी चाहिए। और नवाज शरीफ के बाद पैनामा पेपर्स का दूसरा शिकार, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फारूक इरफान ने इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी। जस्टिस फारूक इरफान का नाम ऑफशोर कंपनियों में भी आया था।